तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लॉर्ड हाउटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो तुम्हें अभी भी यहाँ पर अपनी हार जो है वो मान लेनी चाहिए। अभी भी ज़्यादा देर जो है वो नहीं हुई है, नहीं तो तुम अपनी लाइफ को भी खो सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो आगे बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही लॉर्ड हाउटियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम एक नंबर के एरोगेंट हो। जो सुनते के साथ ही जो वो डोंगबिन होता है वो उससे बोलता है कि लॉर्ड हाउटियान, मैं आपको एक चीज़ जो है वो समझाने देना चाहता हूँ। अगर आपने दोबारा यहाँ पर मेरे दोस्त गॉड किंग लिनियो जो है उसके बारे में कोई भी डिसरिस्पेक्ट भरे शब्द जो है वो बोलने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ में यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की फ़ाइट करने में। जो सुनते के साथ ही अब जो लॉर्ड हाउटियान होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और गुस्से में मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। और जो लॉर्ड डोंगबिन होता है वो लिनियो को देखते हुए बोलता है कि लिनियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है कि वो फाइट को ज़रूर जीतेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो सेकंड यूनिवर्स के गॉड किंग के सामने आकर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि सेकंड यूनिवर्स के गॉड किंग, ठीक है तो अब तुम आ जाओ। जो सुनते के साथ ही सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग जो होता है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज कर चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुमने जो बेवकूफ़ भरिया डिसीजन यहाँ पर लिया है उसके लिए आज तुम्हें जो है वो पे करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो का पंच होता है वो सीधे उसके पंच से टकरा जाता है। और उन दोनों के पंच के टकराने की जो वेव होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी पावरफुल एनर्जी का फ्लो जो होता है वो रिलीज होने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग जो होती है वो बोलती है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो ये लिनियो है इसकी कल्टीवेशन अभी केवल एंसिस्टर रियलम के अर्ली स्टेज पर है, लेकिन उसके बाद भी इसके पंच से यहाँ पर एंसिस्टर रियलम के लेट स्टेज की पावर जो है वो रिलीज हो रही है। और फिफ्थ यूनिवर्स के गॉड किंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो वहाँ पर अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। और अब उसकी पावर को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा इसके अटैक की पावर तो देखो, सच में इसके अटैक की पावर जो है वो कितनी ज़्यादा है। मानना पड़ेगा कि सच में ये जो सेकंड यूनिवर्स है उसका गॉड किंग होने के लायक है और ये अपनी रेपुटेशन के भी लायक है। और ये काफ़ी दुख की बात है कि अभी तक मैंने जो 3 एंशियंट गॉड्स के मूव है उन्हें मास्टर जो है वो नहीं किया है, लेकिन मेरे पास में ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर वे तीनों के तीनों एंशियंट गॉड्स मूव जो है उन्हें यहाँ पर मास्टर कर सकता हूँ। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग जो होता है वो लिनियो के ऊपर काफ़ी सारे पंच मारते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम हेल के अंदर जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो तो वहाँ पर अपने जो 3 एंशिएंट मूव्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उनकी प्रैक्टिस करते हुए बहुत ही आसानी से जो उसके अटैक होते हैं उनसे भी बच रहा होता है। जो देखकर फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये यहाँ पर जो इलेजिमेंट है उसका इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये पागल हो गया है जो कि ये फाइट के दौरान भी इलेजिमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो चर्च का लीडर होता है वो भी बोलता है कि जो यंग लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होते हैं और वे हमेशा जो सिचुएशन होती है उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। देखना ये यहाँ पर खुद को ही चोट जो है वो पहुँचाने वाला है ऐसी बेवकूफ़ भरी हरकत यहाँ पर कर कर। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग लिनियो को पंच मारता है, लेकिन जो लिनियो होता है वो केवल एक हाथ से ही उसका पंच जो होता है उसे रोक लेता है, जिसे देखकर सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। इस टाइम पर मैंने अपनी जो इमोर्टल गोल्डन बॉडी है उसे एक्टिवेट किया हुआ है और मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो थी उसके साथ में तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, लेकिन उसके बाद भी इतनी आसानी से आखिर तुमने कैसे मेरा अटैक जो था उसे ब्लॉक कर लिया। और इतना बोलते के साथ ही जो गॉड किंग होता है वो अचानक से पीछे हो जाता है और पीछे होकर दोबारा से अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारा स्ट्रगल जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तुम्हारी किस्मत जो थी उसी टाइम पर लिखी जा चुकी थी जिस टाइम पर तुम्हारी ना के अंदर इंटर किए थे, तो इसीलिए अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी वहाँ पर अपनी जो टाइम एंड स्पेस की पावर होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि क्या सच में। और अब उसे टाइम एंड स्पेस की पावर का इस्तेमाल करता हुआ देखने के बाद में फिफ्थ यूनिवर्स की गॉड किंग चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या इसने टाइम एंड स्पेस की पावर को मास्टर किया हुआ है। जब ही हाउटियान भी चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, ये खुद गोरिस को दोनों को साथ में मारना चाहता है। जो सुनकर चर्च का लीडर जो होता है वो भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइम एंड स्पेस की पावर जो है उसने यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है। अगर उसने इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया तो वो केवल यहाँ पर इसे ही ख़त्म नहीं करेगा बल्कि इसके साथ में वो खुद को भी यहाँ पर ख़त्म कर लेगा।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो भी चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, मेरे साथ में तुम खुद को भी यहाँ पर मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि एक बात तो यहाँ पर पूरी तरह से कंफर्म है कि तुम यहाँ पर जो है वो मरने वाले हो, लेकिन अगर बात की जाए मेरे मरने की तो टेंशन मत लो, मैं इतनी आसानी से मरने वाली चीज़ नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने बहुत सारे अटैक जो होते हैं उन्हें सीधे जो सेकंड यूनिवर्स का गॉड किंग होता है उसके ऊपर शूट कर देता है। और जैसे ही लिनियो के अटैक आकर उसके ऊपर टकराते हैं तो उसकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कर गायब होना शुरू हो जाती है। लेकिन टाइम एंड स्पेस की इतनी पावर इस्तेमाल करने के कारण हम देखते हैं कि जो खुद लिनियो की बॉडी होती है वो भी गायब होने लगती है और कुछ ही पल में उन दोनों की बॉडी वहाँ से पर से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और वे दोनों ही वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। जो देखकर चर्च का लीडर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि 12th यूनिवर्स का गॉड किंग इतना ज़्यादा क्रूअल होगा कि वो यहाँ पर सेकंड यूनिवर्स के गॉड किंग को ख़त्म करने के लिए खुद को भी ख़त्म कर देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेकंड यूनिवर्स के जो सभी लोग होते हैं वो आकर वहाँ पर जो लिन जैन होता है उसे घेर लेते हैं और उसे घेरते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे गॉड किंग ने यहाँ पर हमारे गॉड किंग को मार दिया, अब इसकी सज़ा जो है वो तुम सभी लोगों को मिलेगी, तुम में से यहाँ पर कोई चिंता नहीं बचकर जाने वाला। यहाँ तक कि हम तो तुम्हारा 12th यूनिवर्स है उसे भी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे पूरे के पूरा जो 12th यूनिवर्स है उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी टाइम एंड स्पेस रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका वो दोबारा से वहाँ पर पुनर्जीवित हो जाता है। और अब दोबारा से पुनर्जीवित होने के बाद में जो लिनियो होता है वो उन लोगों के आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग जो है वो मेरे 12th यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन तुम लोग इस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं होगी, तुम ऐसा कर पाओ। लेकिन चूंकि तुम लोगों ने ऐसी बात बोली है तो ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर जीना जो है वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी टावरिंग स्टेट स्काईटेक पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और लिनियो को जिंदा देखते के साथ ही जो सेकंड यूनिवर्स के सभी लोग होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ये तो अभी भी जिंदा है, जल्दी से सभी लोग भागो और अपनी जान बचाओ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि अगर किसी भी यूनिवर्स का कोई भी पर्सन जो है वो यहाँ पर अपनी पावर को आजमाना चाहता है और मेरे साथ में फाइट करना चाहता है तो उसे यहाँ पर पूरी इजाज़त है कि वो आकर मेरे साथ में फाइट कर सकता है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।